रहीम। तो आज हम इंशाअल्लाह ज्योमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उनमें से कुछ आप गौर से देखिएगा, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आए तो आगे फिर ज्योमेट्री पढ़ना मुश्किल हो जाएगी। अमूमन ज्योमेट्री जो बच्चों को मुश्किल लगती है उसकी वजह, तो पहले इसको समझते हैं, ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसके बाद हम इंशाअल्लाह ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो देखें, सबसे जो पहली चीज़ है वो है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? इसकी डिफिनीशन कुछ भी हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इसकी एक अच्छी सी प्यारी सी डिफिनीशन है, इट लुक्स लाइक अ टिप। ये टिप की तरह नज़र आता है। टिप जानते हैं ना आप लोग? ख़वातीन यहाँ पर कान में एक छोटा सा लगाती है, वो टिप्स लगाती हैं, उसे टिप्स बोलते हैं। हाँ वही। तो ये टिप्स इस तरह की शक्ल है इसकी, देखिए ये। तो पॉइंट क्या है? एक टिप जैसी शक्ल है उसकी, ये पॉइंट है। अब आते हैं दूसरी चीज़, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये ऐसी लकीर है, लाइन सेगमेंट ऐसी लकीर है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। दो एंड पॉइंट का मतलब है ख़त्म होने की जगह, ख़त्म होने की जगह। तो इसके ख़त्म होने की दो जगह होती हैं, यानी ये दो पॉइंट पर ख़त्म होता है। देखिए ज़रा इसकी मिसाल, ये एक लकीर है, इसकी ख़त्म होने की जगह एक ये है और दूसरी ये है, तो इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसके दो एंड पॉइंट हैं, एक यहाँ पे ख़त्म हुआ है और दूसरा यहाँ पर। इसके बाद है रे। ये ऐसी लकीर होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है, यानी एक तरफ तो ये ख़त्म हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ ये ख़त्म नहीं होता। इसकी तस्वीर देखेंगे आप, शक्ल देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसको देखें, ये इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ, ये मुसलसल आगे चल रहा है, तो इसे हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। तीसरी चीज़ है लाइन। इसके ख़त्म होने की कोई जगह नहीं होती, ख़त्म होने की कोई जगह नहीं होती, कोई पॉइंट ख़त्म होने का नहीं होता। इसकी शक्ल यूँ होती है, देख रहे हैं आप? यहाँ भी ये ख़त्म नहीं हो रहा और यहाँ भी ये ख़त्म, यहाँ भी इस तरह आगे बढ़ रहा है और इस तरफ भी आगे बढ़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं लाइन। अब ज़रा दोबारा गौर से देखें, पॉइंट ये टिप की तरह नज़र आता है, ये इसकी शक्ल। लाइन सेगमेंट ये ऐसी लकीर है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। रे ये ऐसी लकीर है जिसका एक एंड पॉइंट होता है। लाइन ये ऐसी लकीर है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। बात क्लियर हो गई? अभी फिर पूछूंगा आप लोगों से। अब आते हैं एंगल की तरफ। एंगल क्या है? एंगल जो है, जब हम दो स्ट्रेट लाइन को आपस में मिलाते हैं, या दो रेस को आपस में मिलाते हैं और वो दोनों किसी एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, किसी एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, तो उसे एंगल कहते हैं। देखिए ज़रा, ये एक रे है और ये दूसरी रे है, ये दोनों रेज आपस में इस पॉइंट पर मिल गई हैं, यानी ये जो पॉइंट है ये इन दोनों रेस का कॉमन पॉइंट है, तो अब ये क्या बन गया? एंगल बन गया। तो एंगल जो है वो दो लाइन या दो रेस के मिलाने से बनता है, और जब उसका एक सिरा, दोनों का एक एक सिरा किसी एक कॉमन पॉइंट पर आपस में मिल जाए तो उसे कहते हैं एंगल। इस एंगल की बहुत सारी किस्में हैं, कई किस्में हैं इसकी। यहाँ पर हम फ़िलहाल सिर्फ 3 किस्में पढ़ेंगे। कितनी? 3 किस्में पढ़ेंगे।
पहली किस्म है राइट एंगल। पहली किस्म है राइट एंगल। कौन सी एंगल होती है? 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल किस एंगल को कहते हैं? 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। तो 90 डिग्री की एंगल की जो शक्ल होती है वो यूं होती है। ये देखें, बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल। तो ये राइट एंगल है, इसे कहते हैं 90 डिग्री की एंगल, और ये इसका नाम है राइट एंगल। इसके बाद जो दूसरी किस्म है वो है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से जो बड़ी एंगल होती है, 90 डिग्री से बड़ी एंगल होती है, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? और उसकी शक्ल जो है ये पीछे की तरफ झुकी हुई होती है, यूं पीछे की तरफ झुकी हुई है, यूं पीछे की तरफ यूं झुकी हुई है। और तीसरी एंगल है एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री से जो कम की एंगल होती है, लेस देन 90, इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। ये आगे की तरफ झुकी हुई होती है। इसकी तस्वीर देखें, देख रहे हैं आप? तो इस तरह इसकी 3 किस्में हो गई। राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं और ये बिल्कुल सीधी होती है। एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से जो बड़ी एंगल है, मोर देन 90 डिग्री, इस कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, और ये आगे, ये पीछे की तरफ झुकी हुई होती है। शक्ल को गौर से देखिएगा। और तीसरी है एक्यूट एंगल, ये लेस देन 90 डिग्री, जो 90 से छोटी होती है, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल, और वो आगे की तरफ झुकी हुई होती है। तो ये आपके समझ में आ गया है? जी सर। तो आज हमने ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जैसे पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन और फिर एंगल्स। हाँ, तो भाई कुछ सवाल पूछेंगे आपसे ताकि पता चले कि आपको याद हो गया या नहीं, समझ में आ चुका है या नहीं आया। तो हज़रत उमर, आप बताएं, पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट टिप्स की तरह होती है। ज़ोर से बोलें। पॉइंट टिप्स की तरह होती है। शाबाश, बैठ जाएं। अब इसके बाद लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं भाई? जिसके 2 पॉइंट। वेरी गुड, बैठ जाएं। रे किसे कहते हैं? कौन बताएगा? नोमान, आप बताओ। जिसका एक पॉइंट होता है। जिसका एक ही पॉइंट होता है। वेरी गुड। लाइन किसे कहते हैं? आप बताएं निहाल। जिसका कोई पॉइंट नहीं होता। वेरी गुड, बैठ जाएं। अब जो है एंगल की बारी है। एंगल किसे कहते हैं भाई? अब्दुल मोइज। जब 2 लाइन आपस में एक जगह मिल जाते हैं तो वो एंगल कहते हैं। शाबाश, एंगल बन जाती है। वेरी गुड। अब एंगल की कितनी किस्म है यासीन? एंगल की 3 किस्में हैं, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। वेरी गुड, बैठ जाएं। अब सबसे पहला राइट एंगल है। राइट एंगल किसे कहते हैं नजीब? 90 डिग्री पर होता है और उसकी शेप बिल्कुल सीधी होती है। वेरी गुड, बैठ जाएं। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं जिया, आप बताएं। ऑब्ट्यूज एंगल उसको कहते हैं जो 90 से बड़ा हो, तो उसकी शक्ल पीछे की तरफ। शाबाश, वेरी गुड। अब रह गया भाई एक्यूट एंगल, वो कौन बताएगा? हाँ बताएं आप, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम हो रहा था, उसका शेप आगे की तरफ झुका होता है। उसकी शक्ल आगे की तरफ झुकी होती है। वेरी गुड, बैठ जाए। बहुत ही अच्छे जवाब दिए आप लोगों ने, माशाल्लाह। इंशाल्लाह बाकी फिर कल पढ़ेंगे।